हुआ? तो फिर याद रखो ये बिदअत क्यों हो रही थी? ना मुस्तफ़ा ने रोका ना मौला ने रोका। मुस्तफ़ा सामने बैठे, वही उतर रही है, अभी वही बंद नहीं हुई, मगर ना सोने ने मना किया ना मौला ने कहा सोने आए की करंडे ने, तुझे मैंने इस काम के लिए भेजा है। ना वही आई ना हदीस बनी, 1500 सहाबा ये काम करते रहे और होता रहा। यारो ये बिदअत था, तो फिर क्यों हो रहा था? तो याद रखें, जहां मोहब्बत होगी वहां बिदअत भी होगी। ना डरिया करो बिदअत करो। हाँ, जहां मोहब्बत होगी, अब बोल दो यार, जहां मोहब्बत होगी वहां बिदअत भी होगी। बिदअत का माना है नया काम। जहां मोहब्बत होगी तो क्या वहां दीवाना चाहेगा नहीं कि मैं यार को नया तोहफा पेश करूं, यार को नए अंदाज में अपनाऊं? वो किसी नई अदा की तलाश में होगा, नए रंग की तलाश में होगा, नई तोहफे की तलाश में होगा। यार को पेश करता जाऊं और मेरा यार मुस्कुराता चला जाए, मुझे मोहब्बत का तोहफा मिलता जाए। तो याद रखना, कभी ना घबराना, जहां मोहब्बत होगी वहां। सिर्फ शर्त यह है कि उस बिदअत में कोई हराम शामिल ना हो। क्या? जिस काम को, जिस शय को शरीयत ने हराम कहा है वो उसमें शामिल ना हो। तो खुदा की कसम, बिदअत के बगैर मोहब्बत पे निखार आता ही नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर को खाने पे बुलाया, खाने की दावत दी, हुजूर को लेने आए। अब हुजूर को लेके जा रहे हैं, हुजूर कदम उठाते उठाते उस्मान गनी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उस्मान गनी क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 10 50 100 गिनती। आवाज हुजूर के कानों में पड़ गई। तो हुजूर ने पूछा, उस्मान ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ किया, आका आपके कदम गिन रहा हूं, आपके कदम गिन रहा हूं। हुजूर ने पूछा, क्या कर रहे हो? ये जो हुजूर का पूछना है क्या कर रहे हो, ये इस बात की अलामत नहीं है कि ये बिदअत था? बोलो, अगर ये शरीयत होती तो हुजूर पूछते? बोले ना, शरीयत तो सिखानी ही हुजूर ने थी, मगर हुजूर पूछ रहे हैं, उस्मान क्या कर रहे हो? अर्ज़ की, आका आपके कदम गिन रहा हूं। फरमाया, वो क्यों? आका मैंने अहद किया था, आप मेरे घर तक जितने कदम उठाएंगे ना, मैं उतने गुलाम खरीद के आजाद करूंगा। तो ये अमल शरीयत में कहीं आया था? बोलो यार, हैं? आपसे तो बच्चे ही अच्छे होते हैं, जवाब तो देते हैं। बोलो, शरीयत में कहीं आया? कुरान हदीस में कहीं आया था? तो फिर ये शरीयत है कि बिदअत है? बोलो बोलो, मेरे जिम्मे थानों कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या है? बिदअत है। हुजूर के सामने बिदअत हुई, मगर हुजूर की मोहब्बत में हुई, मुस्तफा के प्यार में हुई। गुलाम खरीद के आजाद करना शरीयत में जायज है, बल्कि पसंदीदा है, सवाब का काम है। उन्होंने क्या किया कि गुलाम खरीदने के अमल को मुस्तफा की आमद पे कुर्बान कर दिया कि सोना मेरे घर आते हुए जितने कदम उठाएगा ना, उतने गुलाम आजाद करूंगा। तो यारो, उस्मान गनी को अगर मुस्तफा की आमद पर कदम गिन के गुलाम आजाद करने का इख्तियार है ना, तो जिस नबी के वो गुलाम है ना, हम भी उसी नबी के गुलाम हैं। जिस शरीयत के वो पैरोकार थे ना, हम भी उसी शरीयत के पैरोकार हैं। खाना खिलाना शरीयत में अच्छा काम है, घरों को सजाना शरीयत में अच्छा काम है, रोशनियां लगाना शरीयत में अच्छा काम है, मिलना गिलना मुसाफा करना मुआनका करना शरीयत में अच्छा काम है। हमने शरीयत के ये सारे काम मिलाए और मुस्तफा के मिलाद पे कुर्बान कर दिया। एक तो नाजायज हो गया। बोलो, तो ये बात ज़हन में रखें कि जहां मोहब्बत होगी वहां डरो ना, बिदअत होगी, इसलिए कि मोहब्बत सजती ही
भाई इमाम अहमद रजा ने क्या कहा था, मेरी कब्र इतनी गहरी बनाना कि मैं उसमें खड़ा हो सकूं। ये शरीयत से किथे आया? बोलो, हदीस में कहीं आया कि ये वसीयत करो कि कब्र इतनी गहरी बनाना कि मैं उसमें खड़ा हो सकूं? यारो ये वसीयत भी तो बिदअत है, मगर है मोहब्बत में। अहमद रजा मुस्तफा की मोहब्बत में ऐसा डूबा हुआ था कि उसने कहा सारी दुनिया मेरा सलाम खड़े होके पढ़े तो मैं यार का इस्तिकबाल लेट के करूं, बैठ के करूं। अहमद रजा ने कहा कब्र इतनी गहरी बना देना, अगला कम मेरा है, खड़ा होना मैं जानूं, सलाम पढ़ना मैं जानूं, तुम मेरे कद के मुताबिक कब्र को गहरा बना देना। मैंने अहद कर लिया है, जैसे उस्मान गनी ने किया था ना, मैंने भी अहद कर लिया है, जब मदीने वाला मेरी कब्र में आएगा ना तो मैं खड़े होके यार का इस्तिकबाल करूंगा। तो फिर जहां मोहब्बत होगी, अजय भी डरते हो यार, वो जेडे बंब चलने से तो चल गए, हुण ते वो आप चली फिरन गए। क्यों भाई? अब कोई बम नहीं चलेगा, अब मुस्तफ़ा के गुलाम चलेंगे। अब इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान में वही रहेगा जो मुस्तफ़ा का मिलाद बनाएगा। इस सरजमीन में सारे गंद खुद उगल देने हैं, सारी नापाकियां इस सरजमी से निकाल दी जाएंगी और फिर ये हकीकी और सच्चा पाकिस्तान बनेगा। वलियां दे मनन वाले आला पाकिस्तान। तो बोलो हुजूर नबी और रसूल, मेरी गल समझ आ गई? बोल दे कोई नहीं, मैं फैसलाबाद जाके थोड़ी मिसाल देवांगा कि मेरा बात थोड़े नाल पिया पूरा मैं घंटा बोल रहा पर अगों ना हाँ ना ना, कोई नहीं, थोड़ी मर्जी। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में, हो न इश्क मुस्तफा। तो बोलिए, ये और बहुत सारे वाक़यात हैं, मैंने चंद इशारे कर दिए हैं, आपके जहन में मौजूद होंगे, आप खुद सोच लें। ये सारी मिसालें क्या बता रही हैं कि हुजूर नबी और रसूल और बोले बोले यारो ज़ोहर की नमाज हो रही हो मस्जिद नबवी के अंदर, अबू बकर मुसल्ले पे हो, यार कमरे में हो, 2 रकातें हो जाएं, 2 रकातें बाकी हो, सोना पर्दा हटाए, चेहरा सामने आ जाए, सिराज मुनीर और सहाबा को पता चल जाए, तो पता भी खुद ब खुद चल जाए, किसे दसिया भी कोई नहीं, कोई ऐलान नहीं होया मगर नहीं, मोहब्बत का अपना मोबाइल फोन होता है ना, मोहब्बत की अपनी वेव्स होती हैं, मोहब्बत दिल को दिल से राह होती है, मोहब्बत बता देती है क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। हुजूर ने पर्दा हटाया, चेहरा सामने आया, बुखारी क़यामत तक बताएगी 14वीं सदी के बरेलवी नहीं, मुस्तफ़ा के सहाबी, और पूरी मस्जिद नबवी सहाबा से भरी हुई है। तो फिर एन बीच नमाज के सहाबा का अमल क्या था कि सीना किबला की तरफ रह गया मगर चेहरे सब के यार की तरफ फिर गए। तो चेहरे तो चेहरे फेर कर सहाबा ने बता दिया कि नबी समझ के नमाज पढ़ रहे थे, अब महबूब समझ के दीदार कर रहे हैं। महबूब समझ के, अगर सोना सिर्फ नबी होता तो सहाबा के चेहरे कभी ना फिरते। सहाबा कहते नमाज पहले है। एक गल होर भी याद रखना, बंदा हमेशा छोटे काम से बड़े काम की तरफ जाता है, बड़े से नीचे नहीं आता। बड़े से आपने फिका में पढ़ा है ना, वित्रों में क्या पढ़ते हैं? दुआएं। चलो नहीं भी याद है, वैसे ना ही लेते। दुआएं कुनूत पढ़ते हैं। अच्छा, दुआएं कुनूत पढ़नी याद नहीं रही, रुकू में चले गए।
अब क्या हुक्म है कि वापस आओ? नहीं, रुकू में रहें, सजदा करें, बाद में सजदा साफ कर लें। क्यों कि दुआए कुनूत वाजिब है और रुकू फर्ज है। तो आप फर्ज को छोड़ के वाजिब की तरफ, वाजिब का दर्जा कम है, फर्ज का दर्जा ज्यादा है। यारो, सहाबा से बढ़कर शरीयत दान कौन होगा और शरीयत का फहम रखने वाला कौन होगा? सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में चेहरा फेरा, तो नमाज की हालत में चेहरा फेर कर सहाबा ने क्या बता दिया? अरे नमाज बड़ी आला है, बड़ी आला है, बड़ी आला है, मगर सुनो, मुस्तफा का दीदार नमाज से भी आला है। मुस्तफा का दीदार नमाज से भी आला है, इसलिए कि नमाज में तो खुदा को सोचा जाता है और दीदार में तो खुदा नजर आ रहा। जिसने चेहरे मुस्तफा देख लिया, समझो उसने दीदार खुदा। दोस्तान मोहतरम, हुजूर नबी और रसूल बात में है। बोलो बोलो। अब एक बात मैं करने लगा हूं, कितने नबी आए? 1,24,000। उस पूरी दुनियाए नबूवत में महबूब बनने का शरफ सिर्फ आमिना के लाल को मिला है। बाकी सब नबी थे, रसूल थे, पैगंबर थे, साहिबाने वही थे, मगर कोई महबूब ना बन सका। पूरी कायनात पे नबूवत में अगर किसी को महबूब बनने का शरफ मिला है तो वो वही है जिससे हम प्यार कर रहे हैं, जिसका हम मीलाद कर रहे हैं ना, वो महबूबे खल्क भी है और महबूबे खालिक भी है। तू रांझा सबदा कह दे, तू रांझा कुछ ही कह दे, तू रांझा सबदा सांझा, सबदा सांझा। यही वजह है कि किसी नबी की बारगाह में बिलाल हबशी नहीं मिलेगा। बिलाल हबशी मिलेगा तो दरबार मुस्तफा में। क्यों कि बिलाल हबशी ये इस्तियारा है मोहब्बत से, ये अलामत है इश्क की, और ये पहचान है वारफ्तगी की। ये तकवा की पहचान नहीं, इबादत की पहचान नहीं, महबूब की मोहब्बत में फना होने का नाम बिलाल हबशी है। तो यारो, क्योंकि महबूब सिर्फ आमिना का लाल है, तो बिलाल का किरदार भी किसी नबी की बारगाह में नहीं मिलेगा, ना ईसाईयत में, ना यहूदियत में, ना किसी और दीन में। यह किरदार नजर आएगा तो मुस्तफा के कदमों में नजर आएगा। वो वैसे करने भी किसी नबी के पास नहीं। ये किसकी बारगाह में है? ऐसा कोई महबूब न होगा तो फिर ऐसा कोई बिलाल भी ना होगा, फिर ऐसा कोई वो वैसे करनी भी ना होगा, ना कहीं है। और सुनो, किसी नबी की बारगाह में हुसैन नजर नहीं आएगा। हुसैन मिलेगा तो दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। अरे किसी और नबी ने इतनी मोहब्बत से सजदे में जाके नवासे को पुष्ट पे बिठा के सजदा लंबा किया ही नहीं। ये प्यार किया है तो मुस्तफा ने किया है, और जवाब मिला है तो मुस्तफा को मिला। और याद रखना, किसी नबी की उम्मत में गाजी इल्मुद्दीन शहीद नहीं मिलेगा। किसी नबी की उम्मत में गाजी मुमताज कादरी, किसी नबी की उम्मत में गाजी अब्दुल रहमान चीमा नहीं मिलेगा। ये सारे दीवाने, ये सारे परवाने और नबी की नामूस पर मर मिटने वाले और जवानियां कुर्बान करने वाले कहीं और नहीं मिलेंगे। ये दरबार मुस्तफा में नजर आएंगे, क्योंकि ये नबी और रसूल बाद में है, महबूब। और मैं नहीं कहूँगा उल्चू बोलो, बस मैं जितना कहना सी कहता, बस मेरी बात सुनते चले जाएं। गल ज़हन च रवे, काम आएगी। किसी ने सुनाया कि हुजूर नबी और रसूल बाद में है, महबूब। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। नबियों में सबसे दबंग नबी मूसा। कौन?
बड़े जलाल वाले। मौत का फरिश्ता रूह निकालने आया ना, तो उनने तो रूह बात करनी सी, तो जनाब और चपेट मार के ना उसकी अख पहले कर छड़ी। ऐसा जलाल वाला पैगंबर हजरत मूसा अपनी उम्मत से कहने लगे, कलमा पढ़ने वालों से, कि आओ कुफार के साथ लड़ना है, जिहाद करना है, मैदान में आओ। तो कुरान क्या कहता है? कोई कहानी नहीं, अफसाना नहीं। कुरान कहता है कि एक शख्स भी लड़ने के लिए तैयार बोले। उन्होंने क्या कहा? इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला, मूसा तू जा, तेरा रब जाए, फक़ातिला तुसी दोवें जाओ, तीजा कोई नहीं आना, तुसी दोवें जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा रब दा भी हया नहीं कीता, रब की भी शर्म नहीं। मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम दोनों जाके लड़ो, हम तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। ये किसके साथ सलूक हुआ? हजरते अब आ जाओ दरबार मुस्तफ़ा में। जब मेरे आका ने बदर में जाने की दावत दी, तो यारो वहां उठा कोई नहीं, यहाँ रहा कोई नहीं। ये बिल्कुल ऑपोजिट मामला है, जमीन और आसमान का फर्क है, कोई बीच वाला रास्ता है ही नहीं। वहां साथ चला कोई नहीं और यहाँ पीछे रहा कोई नहीं। अरे बड़े तो बड़े रहे, बच्चे भी, वो जो दो भाई थे ना, एड़ियां उठा उठा के अर्ज कर रहे थे, आका देखिए हम बड़े हो गए। अच्छा मुझे बताएं, इन छोटे बच्चों का जिहाद में जाना शरीयत में जायज़ है? मिलाद दे बड़ा पूछते हो कि शरीयत च लिखा कि नहीं लिखा? ऐ दसो मैनूं, वो मुअव्वज़ मुआज़ का, मासूम बच्चों का जंग में जाना शरीयत में जायज़ है? बोलो। चलो कल फतवा ले लेना मुफ्ती साहब को, फिर मैंने दस देना, मैंने फोन कर देना है, जायज़ है। मगर गए तो ये क्या थी? शरीयत थी कि मोहब्बत थी? एक माँ शीर खार बच्चा ले आई गोद में उठा के, आका इसे भी ले जाएं, कबूल करें। हुजूर ने पूछा भी ये क्या करेगा? अर्ज़ की आका ये भी बड़ा काम करेगा। पूछा भी क्या करेगा? अर्ज़ की आका जब आपके सामने से तीर आ रहा हो ना, इसको आगे कर देना, ये शहीद हो जाए, आपका वजूद महफूज रहे। ये शरीयत है कि मोहब्बत है? बोले उस शीर खार का जंग में पेश किया जाना कोई शरीयत नहीं। नाबालिगों का जंग में जाना कोई शरीयत नहीं। एक सहाबी सफर पे गए हुए थे, 4 माह के बाद वापस आए मदीने में। उनकी 4 बीवियां थीं, चारों ने खाने पकाए, इकट्ठे बैठ गईं, दस्तरखान लगा दिया। 4 माह के सफर के बाद शौहर घर वापस आया है, पहला खाना खाने लगा है, अभी एक लुकमा लिया तो पूछा हुजूर कहाँ हैं? हुजूर कहाँ हैं? तो बीवियों ने बताया कि वो तो जिहाद पे गए हैं, कल या परसों, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले फला मकाम पे जिहाद पे गए हैं। वो जो लुकमा उठाया हुआ था ना, वहीं पे गिर गया। 4 माह के सफर के बाद आए, बीवियां सामने बैठी हैं, लश्कर जा चुका है, अब उन पे जाना को शरअन फर्ज नहीं है, वो घर में रह सकते हैं। मगर यारो यहाँ शरीयत का तो राज था ही नहीं, यहाँ तो राज ही मुस्तफा के पे। वो हुजूर को सिर्फ नबी नहीं समझते थे, बल्कि महबूब समझते थे। वहीं पे खाना छोड़ दिया, बीवियों को छोड़ दिया और कहा मेरा आका जिहाद कर रहा हो और मैं घर में बैठ के खाने खाऊं। वहीं से घोड़े पे बैठे और जिहाद में चले गए। तो बोलो क्या समझा? क्या समझा? अब मैं आपसे पूछूंगा, हजरत मूसा अकेले रह गए और हुजूर के साथ हर कोई, तो क्या मूसा का खुदा और था, हुजूर का खुदा और था? बोले या मुआज़ल्ला खुदा उस वक्त कमजोर था तो अब तगड़ा हो गया? नहीं नहीं, फर्क सिर्फ ये था कि मूसा नबी थे, महबूब नहीं थे। महबूब नहीं थे और आमिना का लाल, खुदा की कसम, नबी और रसूल बाद में था, महबूब। उन गल समझ आ गई?
लाहौर में एक बुजुर्ग होते थे, इशफाक साहब, जाविया।